हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो कुड़की जो है मीराबाई का जन्म स्थान वो कुड़की गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो पहले तो ये पड़ता है पाली में, लेकिन वर्तमान में ये ब्यावर जिले में पड़ता है। ब्यावर जिले में कुड़की। अगला प्रश्न, 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था इनका विवाह। अगला प्रश्न, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया द्वारका में। अगला प्रश्न, दासी मत का संबंध किससे है? तो वैसे तो दासी मत किसी ने चलाया, लेकिन मीराबाई के जो अनुयायी इनको कहते हैं दासी संप्रदाय संबंधित, तो दासी मत का संबंध है मीराबाई से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नूरूष्णु की रचना की? तो इस ग्रंथ की रचना सत्यभामा जी नूरूष्णु इसकी रचना की थी मीराबाई ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई की है? तो मीराबाई की वो रचना है पदावली। जैसे नरसिंह जीरो मायरो, ये मीराबाई के कहने पर रत्ना खाती ने लिखा था नरसिंह जीरो मायरो। अगला प्रश्न है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? तो संत पीपा ने माना है कि भक्ति ही है जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए, मतलब रामानंद के शिष्य बने? तो वे थे पीपा जी, ये गागरोन के शासक थे। इन्होंने अपना राज त्याग करके ये रामानंद जी के शिष्य बन गए संत पीपा जी। अगला प्रश्न, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? संत पीपा जी का जन्म हुआ था गागरोन में। अगला प्रश्न, संत पीपा के गुरु थे? तो संत पीपा के गुरु थे रामानंद। संत पीपा रामानंद जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न हमारा, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो संत पीपा की गुफा है टोडा टोंक में। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो राजस्थान के वे संत है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, और रामानंद जी के शिष्य हैं संत धन्ना। संत धन्ना है जो राजस्थान छोड़कर कहाँ चले गए थे? बनारस चले गए थे। अगला प्रश्न, दादूपंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो दादूपंथी की जो मुख्य गद्दी है वह नारायणा, सामर जयपुर में नारायणा में दादूपंथ की मुख्य गद्दी। अगला, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो इनको जिस स्थान पर दी गई थी वो नारायणा में पड़ता है दादूकोल बेरानी। दादूकोल बेरानी में इनको क्या दी गई थी? समाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? अलग तरीबा इनके सत्संग स्थलों कहते हैं, दादूकोल में इनकी समाधि दी गई थी और नरेना में इनके प्रधान पीठ है। तो अर्णब वाणी इनसे संबंधित नहीं है। अगला, दादूपंथ में सत्संग स्थल कहलाता है? तो अपने बात की दादूपंथ में सत्संग स्थल है उसको कहते हैं अलग दरीबा। क्या कहते हैं? अलग दरीबा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम जाना जाता है? तो कबीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादू दयाल जी जाने जाते हैं राजस्थान के कबीर। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं? तो जो दादूपंथी होते हैं वो मिलने पर सत्य राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो सुप्रसिद्ध जो कायाबेली ग्रंथ है उसकी रचना की थी दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी ग्रंथ का नाम है कायबेली ग्रंथ। अगला, संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो गुणसागर और नाममाला ये दादू दयाल जी द्वारा रचित ग्रंथ है। बाकी दादू दयाल जी कायबेली ग्रंथ भी लिखा है, संत गुणसागर नाममाला ये दादू दयाल जी के ग्रंथ है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो लोक संत हैं इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं।
राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा। धन्यवाद।